Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we'll discuss effective classroom learning. Let's start with some general qualities. Qualities required for effective classroom learning. Maintaining a positive and effective learning environment through well prepared lessons which cater to a wide range of students' abilities and interests. Demonstrating knowledge, competence and confidence in the relevant subject discipline. Demonstrating high levels of professionalism in all activities, comprehensive attention to students' work submitted for marking and supervision. जी, दिस आर द बेसिक क्वालिटीज़. हम एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम चाहते हैं. इफेक्टिव ऐसा होता है जो पुरअसर हो, जिसपे स्टूडेंट जो है वो उसका असर लें और वो उन पे इन्फ्लुएंस भी करे. तो उसके पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए वो कहते हैं कि ऐसा आपके लेसन प्लान जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए. आप बच्चों की एज लेवल को, उनकी एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, उनके इंटरेस्ट को भी जो है मद्देनज़र रखें. और अपने जब आप नॉलेज जो है डिलीवर करते हैं तो आपके सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होनी चाहिए और आपकी कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो भी हाई होना चाहिए. कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप. ठीक है, प्रोफेशनलिज्म को आप शो करें. कोई भी एक्टिविटीज़ टेस्ट प्रिपेयर करते वक्त जो है आप जो है उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. ठीक है, और आप बच्चों को भी उनकी बच्चे जब आप मार्किंग करते हैं, उनका काम चेक करते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं तो उनकी एज लेवल को भी मद्देनज़र रखें. ठीक है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है इसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है. टीचिंग नॉलेज. द मोस्ट कॉमन रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम इज़ टू टीच नॉलेज टू चिल्ड्रन. ठीक है, टीचर्स आर अ गिवन curriculum, they must follow that meets state guidelines. This curriculum is followed by the teachers so that complete knowledge is conveyed to the students in the given time academic year. Teachers teach in many ways such as lectures, small group activities and hands-on learning activities. टीचिंग नॉलेज के हवाले से बात करते हैं कि कॉमन जो टीचर का रोल है वो यही है कि वो नॉलेज को जो है वो डिलीवर करता है, बच्चों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. आपके पास एक कोई करिकुलम होता है, लर्निंग मटेरियल होता है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बच्चों को जो है वो अपना लेक्चर और नॉलेज जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिलीवर करते हैं. और आपके पास सेमेस्टर सिस्टम होता है या एनुअल सिस्टम होता है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसमें आप लेक्चर बनाते हो, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो सकते हैं. तो डिफरेंट वेज के साथ आप बच्चों को जो है वो एंगेज कर सकते हैं. टीचर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक कीन ऑब्जर्वर का है, बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव पर्सन का है जिसके अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए और जो बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स को भी समझ सकें. Creating a conducive learning environment. Teachers play an important role in making the conducive learning environment either positive or negative for effective teaching. तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब टीचर जो है वो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग करती है वहाँ पे टीचर का कितना ज़्यादा रोल है कि वो उसका पॉजिटिव है भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में टीचर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, माइट भी पॉजिटिव और नेगेटिव टू मीन कि अगर उसका थोड़ा सा बिहेवियर हार्श भी हो सकता है टू मेंटेन डिसिप्लिन. ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकता है ताकि बच्चे जो है उसके साथ कंफर्टेबल फील करें. स्टूडेंट्स ऑफन इमिटेट द टीचर्स एक्शन. और वो कह रहे हैं कि बच्चे अक्सर अपने टीचर को जो है वो जो भी देखते हैं उसको एज अ रोल मॉडल लेते हैं और टीचर को ही जो है उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके स्टाइल को. इफ़ द टीचर्स prepares a warm, happy environment, then students will also be happy. The teachers are responsible for the social behavior in their classrooms. This behavior is primarily a reflection of the teacher's action and the environment she or he sets. ठीक है, तो कहते हैं कि टीचर एक अच्छा कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं तो उसमें बच्चे भी जो है वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, प्लेयर फील करेंगे. और इसी तरह वो टीचर जो है वो अपनी क्लासरूम एनवायरनमेंट का जो माहौल है, जितना भी आप जो एनवायरनमेंट है, जो भी उनका लर्निंग एंड कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, ये सोशल बिहेवियर है, उसकी टीचर रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो किस तरह से आप एक अच्छा गुड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो क्लासरूम के अंदर, बच्चों का जो सोशल इंट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ वो किस तरह से है, वो कैसे बिहेव करें इनसाइड और आउटसाइड द क्लास. ठीक है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि टीचर के एक्शंस जो होते हैं, जो उनके बिहेवियर पैटर्न होते हैं, वही एनवायरनमेंट को सेट करते हैं यूजुअली. कि और टीचर के बिहेवियर पे, उसकी इमीडिएसी बिहेवियर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और उसका स्टूडेंट से इंट्रैक्शन कैसा है, सब चीज़ें मिल के ही जो है वो एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि बच्चे उसके साथ कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं और वो कुछ हिचकिचाहट फील नहीं करे, कोई हेसिटेशन के बगैर भी क्वेश्चन जो हैं वो टीचर से पूछ सकते हैं. ठीक है,
एज अ रोल मॉडल की अगर हम बात करें तो रोल मॉडलिंग में स्टूडेंट्स स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विद देयर टीचर्स एंड देयर टीचर बिकम्स अ रोल मॉडल टू दैम, ठीक है। दिस कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड. Teachers are not only teach the children but also affectionate and sympathetic towards them. Therefore, teachers are respected by the community and become role model to students and parents. अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि रोल टीचर का जो एक रोल मॉडल का जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे टीचर के साथ ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, टीचर के बिहेवियर पैटर्न को, चीज़ों को कॉपी करते हैं, इमिटेट करती हैं। तो वो कह रहे हैं कि टीचर का अगर वो पॉजिटिव उसके अंदर उस कैरेक्टर होंगे पर्सनालिटी में या नेगेटिव होंगे, बच्चे उसको ही अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और अनकॉन्शियसली वो उसको जो है वो अडॉप्ट करेंगे क्योंकि टीचर को अपना रोल मॉडल समझते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि बच्चों के साथ वो प्यार से और हमदर्दी के साथ पेश आएगी तो बच्चों के अंदर भी वही जज्बा जो है वो इनकलकेट होगा, पैदा होगा। इस तरह टीचर को चाहिए कि टीचर्स का जो एक मुकाम है कि वो उनको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है सोसाइटी में भी और उनको एज ए रोल मॉडल कंसिडर करते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों। तो कहते हैं कि जी आप हमारे टीचर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो जो उनका रोल होता है, जो उनके सेट पैटर्न्स होते हैं, जो उनके सिखाए हुए असूल होते हैं, सबक होते हैं, लेसन्स होते हैं, बच्चे उनको ही फॉलो करते हैं, उनके बिहेवियर से भी वो सीखते हैं। तो ठीक है, इसलिए कहते हैं टीचर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रोल है एक इफेक्टिव क्लासरूम को मेनटेन करने में। टीचर जो है उसका रोल अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो है वो बच्चे भी उन पर भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो जो है अच्छा एक असर डालेंगे। मेंटोरिंग में है, मेंटोरिंग इज़ अ नेचुरल रोल played by teachers. Mentoring is a way by which a teacher encourages students to do the best they can. This also includes encouraging students to enjoy learning. Listening to students carefully is a part of mentoring. By taking time to listen to what students say, teachers impart to students a sense of ownership in the classroom. This helps build their confidence and helps them what to be successful. ठीक है, वो कह रहे हैं कि टीचर एक मेंटोर है, गाइड करते हैं आपको और उसका वो इनकरेज करे बच्चों को ताकि वो बेहतर तरीके से जो है अपनी लर्निंग को बूस्ट कर सकें। इसके अलावा बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाए ताकि अपनी लर्निंग को एंजॉय करें, उनको इनकरेजमेंट की जाए, बच्चों की बातों को केयरफुली सुने और फिर उनको जो है वो बेहतर तरीके से टीचर गाइड करे। और अगर बच्चों की बात को तवज्जो नहीं दे रहा, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो बच्चे भी जो है वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो कहते हैं कि बच्चों की क्या उनकी क्या जो है वो क्वेश्चनिंग है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्वेश्चंस हैं, डिमांड्स हैं, तो उसको आराम से टीचर को चाहिए कि वो थोड़ा टाइम दे, बच्चों की बात को केयरफुली सुने, उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर प्रोवाइड करे और उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप दे के वो खुद ऑब्जर्व करें, वो खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, उनको इस काबिल बनाएं, हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो हैं बच्चे खुद भी जो है वो करने के काबिल हो जाएँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाए ग्रेजुअली जैसे जैसे वो हायर ग्रेड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस पैदा करें और उनको अच्छा ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाएं। भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छे मेंटोर होने की हैसियत से। साइंस ऑफ ट्रबल, एज अ कीन ऑब्जर्वर द टीचर लुक्स फॉर साइंस ऑफ ट्रबल इन द स्टूडेंट्स. When students' behavior change and any sign of physical abuse is noticed, teachers are required to look into the problem and solve it as per the rule. Teachers are responsible for laying the foundation for a student's academic, social and emotional development. They play an integral role in shaping the minds of children, preparing them for further growth and development, and fostering a love of learning that will last a lifetime. Effective teaching requires a unique set of skills, attributes and ways of thinking that are essential for successful classroom learning. साइंस ऑफ ट्रबल में कह रहे हैं कि टीचर जो है वो कीन ऑब्जर्वर होता है, तो अगर बच्चों के अगर वो देख रहा है कि वो कोई इरिटेटिंग बिहेवियर क्रिएट कर रही हैं या वो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो टीचर्स को मैनरेबल वे में, सिस्टमेटिक वे में उसको जो है वो सॉल्व करे और उसकी रीजंस को जो है फाइंड आउट करें कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को वो एक ऐसी कॉन्फिडेंट, जैसे आप बच्चों को एथिक्स सिखाते हो, मोरालिटी सिखाते हो, तो ऐसी फाउंडेशन प्रोवाइड करे, ऐसा उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करे कि वो जो है वो अपनी लाइफ को खुद से बैलेंस करने के, सेल्फ रेगुलेट करने के काबिल हो जाएं, अपने एकेडमिक, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट के वो जो है वो टीचर भी जिम्मेदार और बच्चे खुद से भी इन चीज़ों को जो है वो डेवलपमेंट तरफ जो है तो देना शुरू करें। इस तरह वो कहती है कि दे प्ले एन इंटेग्रल रोल इन द शेपिंग इन माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे के फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, उसको दूर अंदेश बनाना,
उसको इल्म से मोहब्बत करना सिखाना, तो सब चीज़ें जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना एजुकेशन, कि वो टिल डेथ तक जारी रहता है। हम अपनी ग्रूमिंग करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल वे से, तो टीचर को इस काबिल है कि वो ज़िंदगी में जो है कामयाब होने के लिए जो है वो इल्म हासिल करें, चीज़ों को जानने की कोशिश करें। तो इस तरह की उनकी बेस बना दे टीचर, ठीक है, ताकि उनके एक्टिव माइंड के साथ उन चीज़ों को लर्न करने के लिए वो तैयार हों और इनसे मोहब्बत उनके अंदर पैदा हो जाए। इसके अलावा वो कहते हैं कि बच्चों को डिफरेंट स्किल्स सिखाना, एट्रीब्यूट सिखाना, उनके पर्सपेक्टिव क्या हैं और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए भी एक अच्छा इन्वायरमेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सम कॉमन क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम एंड लर्निंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग। Teachers commonly possess a set of qualities that are helpful in educating young children. Number 1 पे है flexibility, then creativity, 3rd पे है adaptability and 4 पे empathy, 5 पे है fairness, 6 पे है patience, 7 effective communication, 8 पे है positive attitude, 9 पे है passion, 10 पे है enthusiasm, 11 motivation and 12 डिसिप्लिन। तो ये हमारे पास 10 to 12 थोड़े उन्होंने क्वालिटीज़ बताई है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि एक इफेक्टिव क्लासरूम में टीचिंग और लर्निंग को किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है। और इन टीचर का जो है, टीचर को अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी चाहिए, बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहिए, उनको डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट करने की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए, उनके साथ हमदर्दी से पेश आएँ, फेयर रहें, उनको सच बोलने की, सच्चाई की तलकीन करें। पेशेंस क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड, और पैशनेट होना चाहिए टीचर को, उसको तो जज्बा होना चाहिए पढ़ाने का, ठीक है, मोटिवेट करें बच्चों को, साथ साथ डिसिप्लिन को भी मेंटेन करें। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने एक एनवायरनमेंट को, लर्निंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव बना सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। 10 स्किल्स फॉर मॉडर्न टीचर्स। जी, हमारे पास यहाँ पे 10 स्किल्स हैं जो मॉडर्न टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, या हम कह सकते हैं इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग के लिए जो है वो रिक्वायर्ड हैं। कमिटमेंट होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, टॉलरेंस, स्टोरी टेलिंग, ओपन फॉर क्वेश्चंस, इनोवेटिव, टेक्नोलॉजी एंथुसिस्टिक, सोशल एंड डीप। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।